में जाए भजन के लिए। हम लोग आज शहीद स्मारक गए, शहीदों को नमन किया। आज हम जो कुछ भी हैं उन शहीदों की वजह से हैं। यहां पर ये जो आयोजन हो पा रहा है वो उन शहीदों की देन है। अगर वो शहीद नहीं होते, उन्होंने बीड़ा नहीं उठाया होता, उन्होंने माता नहीं उठाया होता, उन्होंने ये नहीं सोचा होता कि मेरी भारत मां गुलाम है, मेरी भारत मां के पैरों में गुलामी की बेड़ियां हैं, उनको तोड़ना है, मेरी मां का आंचल जो कटा फटा है उसको सिलना है, मेरी मां के केश जो उलझे हुए हैं उनको संवारना है, तो शायद आज हम किसी अंग्रेज के घर में नौकर बनकर कार्य कर रहे होते। बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह भाई। कोई मंदिर में जाए भजन के लिए, कोई मंदिर में जाए भजन के लिए, काट देता है आयु कोई धन के लिए। कोई मंदिर में जाए भजन के लिए, काट देता है आयु कोई धन के लिए। और मेरी ईश्वर से है बस यही प्रार्थना, अगली पंक्ति संभालना, आगे से पीछे तक आपकी देशभक्ति का परिचय देना कि कोई मंदिर में जाए भजन के लिए, काट देता है आयु कोई धन के लिए। और मेरी ईश्वर से है बस यही प्रार्थना, जिंदगी हो समर्पित वतन के लिए। क्या बात है भाई, वाह, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद भाई, वाह, बहुत अच्छे। जिंदगी हो समर्पित वतन के लिए। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, के लिए बहुत अच्छे। कोई मंदिर में जाए भजन के लिए, काट देता है आयु कोई धन के लिए। अभी कुशल ने बात की कि इस देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे। मुझे क्रोध आया, और एक बात आपको बता दूं, आवाज देशद्रोहियों की तभी बुलंद होती है जब देशभक्त खामोश होकर टीवी चैनलों पर देखते हैं। क्या बात। अगर आपने उस दिन अपनी आवाज को बुलंद कर दिया होता, अगर आपने उस दिन अपनी आवाज को एक दहाड़ मारी होती, तो इस कभी भी विद्यालय के मंदिर में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे नहीं लगते। वहां से मैंने 4 पंक्तियां उठाई, आक्रोश की 4 पंक्तियां उठाई, जवाब की 4 पंक्तियां उठाई। एक करारा तमाचा उन देशद्रोहियों के गालों पर जड़ा। अगर आपको लग जाए कि ये तमाचा हम भी जड़ सकते हैं, अगर आपको लग जाए कि आपके दिल की बात है, तब अपने हाथ उठाना और ऐसी ताली बजाना कि, और ताली बजा के ये बताना, सिर्फ ताली मत बजाना, ये बताना कि हम देशद्रोहियों को ऐसा जवाब देते हैं। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि माना देश लूटने वाले चोर लुटेरे लुच्चे थे, माना देश लूटने वाले चोर लुटेरे लुच्चे थे, अनपढ़ देश के नेता अपनी देशभक्ति में सच्चे थे। माना देश लूटने वाले चोर लुटेरे लुच्चे थे, अनपढ़ देश के नेता अपनी देशभक्ति में सच्चे थे। और राजनीति के शकुनी, आगे से पीछे तक आपका आक्रोश, आपका गुस्सा देखना चाहता हूं कि माना देश लूटने वाले चोर लुटेरे लुच्चे थे, अनपढ़ देश के नेता अपनी देशभक्ति में सच्चे थे, और राजनीति के शकुनी भारत फिर तबाह कर डालेंगे। ऐसे मूर्ख कन्हैया से तो कंस के वंशज अच्छे। बहुत अच्छे भाई, क्या बात है। ऐसे मूर्ख कन्हैया से तो कंस के वंशज अच्छे थे। माना देश लूटने वाले चोर लुटेरे लुच्चे थे, अनपढ़ देश के नेता अपनी देशभक्ति में सच्चे थे। क्या बात है। माना देश लूटने वाले चोर लुटेरे लुच्चे थे। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। और अपने तिरंगे को भी प्रणाम कर लेना चाहता हूं, और देखना चाहता हूं अगली पंक्तियों पर कि आप अपने तिरंगे को कितना प्यार करते हैं, कितना सम्मान देते हैं। तब 4 पंक्तियां तिरंगे के सम्मान में पढ़ता हूं कि जो उलझे प्रश्न हैं उनको जरा सा टाल कर देखो। क्या बात है, वाह। जो उलझे प्रश्न हैं उनको जरा सा टाल कर देखो। हमारे मुन्ना शुक्ला चाचा जी यहां पे बैठे हैं, उनको प्रणाम करता हूं कि जो उलझे प्रश्न हैं उनको जरा सा टाल कर देखो, हृदय में दूसरों का दर्द कुछ पाल कर देखो। जो उलझे प्रश्न हैं उनको जरा सा टाल कर देखो, हृदय में दूसरों का दर्द कुछ पाल कर देखो। और तुम्हें लगने लगेंगे रंग फीके सब वतन वालों। संभालना अगली पंक्ति, बताना अपने तिरंगे को कितना प्यार करते हो कि जो उलझे प्रश्न हैं उनको जरा सा टाल कर देखो, हृदय में दूसरों का दर्द कुछ पाल कर देखो। और तुम्हें लगने लगेंगे रंग फीके सब वतन वालों। तिरंगा रंग लोगों के दिलों पर डालकर। बहुत अच्छे,
तिरंगा रंग लोगों के दिलों पर डाल कर देखो। क्या बात है तिरंगा भाई, रंग लोगों के दिलों पर डाल कर देखो। जो उलझे प्रश्न हैं उनको जरा सा टाल कर देखो। और हम लोगों ने शहीदों को नमन किया। शहीदों के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। पीछे वाले जो अभी भी तालियां नहीं बजा रहे हैं, मैं देखना चाहता हूं जिनकी वजह से आज आप यहां पर बैठे हैं, उनका कितना सम्मान है आपके मानस पटल पर, उनका कितना सम्मान है आपके हृदय पर। अगली पंक्तियों पर मुझे बताना कि शहीदों की शहादत का जरा सा मान हो जाए। आहा, क्या बात है। शहीदों की शहादत का जरा सा मान हो जाए, अधूरी अपनी आजादी है इसका ध्यान हो जाए। शहीदों की शहादत का जरा सा मान हो जाए, अधूरी अपनी आजादी है इसका ध्यान हो जाए। और मिटा 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 डालो लकीरें सब वतन को बांटने वाली, मिटा मिटा डालो लकीरें सब वतन को बांटने वाली। तो अगले साल पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाए। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। तो अगले साल पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाए। बहुत अच्छे। तो अगले साल पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाए। और अभी उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होता है। आपने एक योगी को पुनः गद्दी पर बैठाया, मैंने वहां से 4 पंक्तियां उठाई। आपको अच्छी लग जाए तो एक भी हाथ खामोश ना रहे कि इस बार फागुन का ढंग बदला हुआ है। इस बार फागुन का ढंग बदला हुआ है। अंग अंग केसरिया रंग घोलने लगा। हाय हाय, इस बार फागुन का ढंग बदला हुआ है। अंग अंग केसरिया रंग घोलने लगा। फूल और पत्थरों के बीच में छिड़ी थी जंग। फूल और पत्थरों के बीच में छिड़ी थी जंग। वक्त भी स्वभाव अपना टटोलने लगा। और देश भक्ति वाली शक्ति और हो गई प्रचंड। देश भक्ति वाली शक्ति और हो गई प्रचंड। आम आदमी का सुप्त रक्त खोलने लगा। और मोदी मोदी वाला जोश कम भी नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश योगी योगी बोलने लगा। वाह वाह वाह। उत्तर प्रदेश योगी योगी बोलने लगा। उत्तर प्रदेश योगी योगी बोलने लगा। और अभी इमरान खान की बात की, मैंने वहां से 4 पंक्तियां इमरान खान को समर्पित की। स्वागत। उसको जवाब दिया। जवाब आपको अच्छा लग जाए तो मुझे हौसला देना, तालियों के माध्यम से बताना कि आपको अच्छा लगा है कि इमरान खान जन्म जाते है तू बदजुबान। इमरान खान जन्म जाते है तू बदजुबान। जो भी बकता है सब व्यर्थ के विलाप हैं। और मांगने से दुनिया में भीख भी नहीं मिलेगी। सब जानते हैं आप तो कटोरा छाप हैं। टुकड़ों में टूटना तुम्हारा तय हो चुका है। सैकड़ों खुदाई के तुम्हारे लिए श्राप है। और गौरी गजनी मिसाइलों से डरते नहीं है। संभालना अगली पंक्ति। गौरी गजनी मिसाइलों से डरते नहीं है। मोदी शाह परमाणु बम के भी बाप हैं। जिंदाबाद। गजनी मिसाइलों से डरते नहीं है। मोदी शाह परमाणु बम के भी बाप हैं। और मोदी और राहुल की तुलना न कीजिएगा। कि मोदी और राहुल की तुलना न कीजिएगा। कंकड़ी को कैसे शैलराट कह पाएंगे। गोए थे मोदी और राहुल की तुलना न कीजिएगा। कि कंकड़ी को कैसे शैलराट कह पाएंगे। और कागज की बोट में सवार पूरा परिवार। हाथी और साइकिल ना इसमें समाएंगे। देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। क्या बात है कि देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। गांव गांव वंदे मातरम गीत गाएंगे। और आंख मारने का दंड पाएंगे जरूर आप। संसद में जीत के दोबारा नहीं जाएंगे। क्या बात है, जिंदाबाद। मारने का दंड पाएंगे जरूर आप। संसद में जीत के दोबारा नहीं जाएंगे। यहां से एक छोटी सी रचना आपके समक्ष रखता हूं। उन देशद्रोहियों को करारा जवाब देना चाहता हूं जो मेरी मां की तरफ नजर टेढ़ी करते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग बैठा है, भूमिका नहीं बनाता, सीधे सीधे कविता से आपको जोड़ता हूं।
सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत कि तुम अहंकार के झूले में, तुम अहंकार के झूले में बर्बर बनकर फिर झूल गए। तुम अहंकार के झूले में बर्बर बनकर फिर झूल गए। 65 में हुई पिटाई को तुम अल्प समय में भूल गए। वाह। तुम अहंकार के झूले में बर्बर बनकर फिर झूल गए। 65 में हुई पिटाई को तुम अल्प समय में भूल गए। सन 71 की कायरता अब भी तेरे चरणों में, सब चांद सितारे पड़े हुए थे इंदिरा जी के चरणों में। उस समय तुम्हारा कुटिल रूप हम बांट छाट भी सकते थे, तेरी सेना के 1 लाख सर स्वयं काट भी सकते थे। जब चंद लफंगे करगिल में घुसकर उत्पात मचाए थे, तब पाकिस्तानी सैनिक भी सम्मान सहित दफनाए थे। पाकिस्तानी सैनिक की ताली अगली पंक्ति पर बजाना, और ऐसी बजाना कि आपने अब तक ना बजाई हो। एक ऐसी बात आपके बीच में करना चाहता हूं, हम रफी अहमद की दुबई में काव्य पाठ कर रहे हैं, तब बात कहना चाहता हूं। तब पाकिस्तानी सैनिक भी सम्मान सहित दफनाए थे, और घर घर में लाल बहादुर हैं, घर घर में लाल बहादुर हैं, जिंदा हमीद के बेटे हैं। सीमा को पार नहीं करना, हम कफन बांध कर बैठे हैं। वाह, जिंदाबाद। सीमा को पार नहीं करना, सीमा को पार नहीं करना, हम कफन बांध कर बैठे हैं। सीमा को पार नहीं करना, हम कफन बांध कर बैठे हैं। और माना ननकाना साहेब पर, माना ननकाना साहिब पर भौतिक अधिकार तुम्हारा है। दाहिर का देश बुलाता है, सब पाकिस्तान हमारा है। दाहिर का देश बुलाता है, दाहिर का देश बुलाता है, सब पाकिस्तान हमारा है। आक्रोश बहुत है सीने में, सबकी आंखों में लावा है। प्यार मोहब्बत समझौता बस मन का मैच चलावा है। डम डम डमरू की गूंज उठे, रण चंडी का श्रृंगार करो। दुश्मन को सबक सिखाना है, सारी सेना तैयार करो। वाह, जिंदाबाद। दुश्मन को सबक सिखाना है, दुश्मन को सबक सिखाना है, दुश्मन को सबक सिखाना है। सारी सेना तैयार करो, और निर्दोषों की हत्याओं पर, निर्दोषों की हत्याओं पर दुनिया से ताने आते हैं। सीमा से ज्यादा समझौते कायरता माने जाते हैं, सीमा से ज्यादा समझौते कायरता माने जाते हैं। और उग्रवादियों के शिविरों का एक अंतिम लाइन आपके बीच में पढ़ के बैठना चाहता हूं। स्वागत। एक व्यक्ति इस देश को चलाने का काम कर रहा है, इस राष्ट्र को चलाने का काम कर रहा है। बेशक अड़चने आ रही हैं, लेकिन वो देश, वो व्यक्ति लगा हुआ है। और जब तक वो देश की राह पर, देशभक्ति की राह पर चलते रहेंगे, तब तक हम कंधे से कंधा मिलाकर उनका समर्थन करते रहेंगे। जिस दिन वो अपनी दिशा बदलेंगे, सबसे पहली आवाज उनके विरोध में हमारी ही होगी। तब बात कहना चाहता हूं, और उस व्यक्ति ने करके दिखाया। चाहे बालाकोट हो, चाहे पेंगोंग हो, चाहे 370 की बात हुई हो, उन्होंने करके दिखाया, और आपने उसका समर्थन किया। एक अंतिम लाइन आपके बीच में रखना चाहता हूं, और मेरा ऐसा विश्वास है कि वो लाइन सुन के आपके हाथ भी खामोश नहीं रहेंगे। तब बात कहना चाहता हूं, और एक इलाज भी बता देना चाहता हूं। वो इलाज वही व्यक्ति कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। अगर कर सकता होता तो अब तक कर दिया होता। तब बात कहता हूं, और एक ऐसी बात कहता हूं कि आपके हाथ अपने आप हवा में लहराने लगेंगे। एक थर्मामीटर भी डालना चाहता हूं, 2024 का चुनाव आ रहा है। तब बात कहने की कोशिश करता हूं, ये जो कुर्सियां खाली पड़ी हैं, मेरे जो नौजवान साथी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है आपकी। तब बात कहने की कोशिश करता हूं, आपका मन टटोलने का काम करता हूं, आपका दिल टटोलने का काम करता हूं। 2014 के बाद से मैं पूरे विश्वास के साथ एक बात इस मंच से कहना चाहता हूं। 2014 के बाद से पूरे देश में कहीं भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ है। बेशक व्यवस्था वही है, लोग वही हैं, पुलिस वही है। अब बम ब्लास्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, तब बात कहना चाहता हूं
सुनना, आशीर्वाद देना कि उग्रवादियों के शिविरों का, आहा, उग्रवादियों के शिविरों का नाम निशान नहीं होगा। बिल्कुल। उग्रवादियों के शिविरों का नाम निशान नहीं होगा। अरे उग्रवादियों के शिविरों का नाम निशान नहीं होगा और एक इशारे पर मोदी के पाकिस्तान नहीं होगा। वाह 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 वाह।